Hello, dears. Welcome to my channel Era of English. This is Amit Rai, and today we are going to learn a very important vocab. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एरा ऑफ इंग्लिश में। आज हम लोग vocab के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड को कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, देखते हैं आपको कितने वर्ड्स उसमें पता है, चेक कीजिएगा। जैसे एक वर्ड है कोजेन, कैमोफ्लैग, बिक्वाइल, बम्बूजल। अगला वर्ड है हमारा ब्लफ, पिल्क, पीटरे। और आगे लें तो डिल्यूड, डिसीव, डिसीट। फिर आगे डिडल, टप। और एक और वर्ड लें तो डोज। और भी वर्ड देखें तो स्पूफ, स्कंक, और वर्ड है हमारा होक्स, रस, ट्रिक। और एक और वर्ड ले लें तो एक होता है कल। और चलिए एक और वर्ड ले लेते हैं, जगल। तो ये इतने सारे जो वर्ड्स देख रहे हैं आप, सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आप चेक कीजिए आपको कितना वर्ड्स इसमें से पता है। सबका मतलब एक ही है। क्या आप गेस कर पाए क्या मतलब है? तो इन सबका मतलब है चीट करना। अर्थात अगर हम हिंदी में देखें तो इसे हम लोग बोलते हैं धोखा देना, या फिर छल कपट करना। देख रहे हैं आप इतने सारे वर्ड्स एक साथ। तो मीनिंग इसका है धोखा देना या छल कपट करना। जैसा कि आपको पता है इस जमाने में कितने धोखा और कितने छल कपट किए जा रहे हैं, इसके लिए वर्ड्स भी बहुत सारे हैं। तो आइए आज हम लोग इन सारे वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा कोजेन, दूसरा कैमोफ्लॉग, कैमोफ्लैग। अगला है बिगवाइल, बम्बूजल, ब्लफ, बिल्क, पीटरे। फिर है डिसीव, सॉरी, डिल्यूड, डिसीव, डिसीट, डिडल, डब, टोच। और उसके बाद चीट, स्पूफ, स्कंक, होक्स, रस, ट्रिक, बुल और जगल। इन सबका मतलब सेम ही है, धोखा देना है, छल कपट करना। आइए इसको हम लोग ग्रुप में तोड़ करके याद करते हैं। जैसे इन दो को एक साथ ले लेते हैं, और इसको एक साथ और इसको एक साथ। इसको आइए याद करते हैं। तो पहला है कोजेन, फिर कैमोफ्लैग। क्या है? कोजेन और कैमोफ्लैग। फिर तीन को इन दो को साथ में देखें तो होगा बिग वाइल, बम्बूजल। और फिर इनको देखें तो ब्लफ, बिल्क, बिट्रे। आइए इसको याद करते हैं, इसको इरेज करके। तो पहला था हमारा कोजन, दूसरा कैमोफ्लैग, तीसरा बिगवाइल, चौथा हमारा बम्बूजल, चौथा ब्लफ, बिल्क, बीट्रे। एक दो बार आप इसको बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। क्या था? कोजन, कोजन, कैमोफ्लैग, बिगवाइल, बम्बूजल, ब्लफ, बिल्क, बीट्रे। ये जो वर्ड है बम्बूजल, आप बम्बूजल को ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हम अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप बांस काटने जाए, बम्बू मिस होता है बांस, बांस काटने जाए तो हम कोशिश करते हैं कि सॉलिड बांस, बांस को काट करके लाएं। लेकिन आप देख करके गए काटने सॉलिड, लेकिन कट काट जब आप काटे तो अंदर से खोखला निकल गया। तो खोखला निकल गया मतलब आप धोखा हो गया आपके साथ। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बम्बू जल, उसमें आपको जन निकल गया अर्थात धोखा हो गया। तो बिग वाइल, बम्बूजल, ब्लफ, बिल्क, बीटरे। अगर आपको याद हो जाए, लगे याद हो गया है, तो आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो जैसे कोजेन, कैमोफ्लैग, बिग वाइल,
ये था बम्बूजल, फिर ब्लफ, बिल्क, बीट्रे। एक दो बार आप ऐसे लिखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आइए आगे का याद करते हैं। तो अगला ग्रुप है हमारा डिल्यूट, डिसीव, डिसीट। इसको तीन तोड़ लेते हैं। डिल्यूट, डिसीव, डिसीट, फिर डिडल, डब, डोज। डिडल, डब, डोज। डोज को ध्यान रखिएगा। और वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, एक वर्ड आपने देखा होगा ये डोज, और एक और वर्ड देखा होगा आपने डोज, और यहाँ पे लिखा है डी ओ डी जी ई। ये डोज तो धोखा, और इस डोज का मतलब होता है खुराक। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाओं का खुराक देता है कि ऐसे ऐसे कौन सी दवा आपको सुबह में लेना है, कौन सा आपको शाम को लेना है, और कौन से खाने के बाद लेना है, पहले लेना है, तो उसको डोज बोलते हैं। या फिर अगर आप जिम ज्वाइन किए हो तो जिम में भी बताते हैं लोग कैसे किस मटेरियल को कब लेना है, कब नहीं लेना है, तो उसको भी डोज बोलते हैं। और ये डोज जो है इसका मतलब होता है नैप, अर्थात झपकी लेना। कभी कभी आप देखे होंगे जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो रॉड पकड़े रहते हैं और उसी में नींद लगने रहते हैं, तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जब धड़ाक से लगता है तो हम जग जाते हैं। तो उसे ही बोलते हैं डोज या नैप, जिसको हिंदी में बोलते हैं झपकी लेना। लेकिन ये डोज हमारा अलग है, तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग होता है तो मीनिंग भी अलग होता है। ये डोज धोखा देना, चीट तो आप जानते ही हैं। तो आइए इसको याद कर लेते हैं। पहला था डिल्यूड, डिसीव, डिसीट। तीन याद कर लेंगे हम लोग, डिल्यूड, डिसीव और डिसीट। अगला है डिडल, डब, डोज। डिडल, डब, डोज, और एक चीट तो आपको पता ही है। तो पहला था डिल्यूड, डिसीव, डिसीट, डिडल, डब, डोज और चीट। अगला ये देखते हैं। अगला है, इसको तोड़ते हैं, स्पूक, स्कंक एक साथ। होक्स, रस, ट्रिक, इसको एक साथ कर लेते हैं। गल और जगल को एक साथ कर लेते हैं। तो है स्पूक, स्कंक और स्पूक, स्कंक एक साथ, होक्स, रस और ट्रिक। इसको देख लेते हैं। तो मिटाते हैं इसको। स्पूक था, ये स्कंक था, स्पूक, स्कंक, आगे होक्स, रस, ट्रिक। देखते ही होंगे ट्रिक अक्सर मैथ के सवालों को लगाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब एग्जाम पड़ता है तो ट्रिक और काम नहीं आता है। कॉन्सेप्ट तो आपके साथ उस समय एग्जामिनेशन हॉल में धोखा हो जाता है, अर्थात ट्रिक पे ज़्यादा हमें नहीं भागना चाहिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना चाहिए। तो होक्स, रस, ट्रिक, स्पूफ, स्कंक, और आगे लिखा है, इसको गल पढ़िए या गुल पढ़िए, गल और जगल। जगल को ध्यान से रखिएगा, ऐसा लग रहा है जंगल, तो जंगल से रिलेटेड आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे एक कहानी आपने सुना होगा कि जब दो दोस्त एक जंगल से होकर जा रहे थे तो रास्ते में एक भालू आता है, तो एक दोस्त पेड़ पे चढ़ जाता है जबकि दूसरे को छोड़ देता है नीचे। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या करता है, धोखा देता है। कहाँ धोखा देता है? जंगल में। तो जंगल से आप याद कर लीजिएगा जगल। इसको इरेज करते हैं। सारे वर्ड्स को एक साथ देख लेते हैं, जैसे स्पूफ, स्कंक, होक्स, रस, ट्रिक, कल और जगल। तो अगर शुरू से देखा जाए तो हमारा वर्ड था कोजेन, कैमोफ्लेक्स, डिक्वाइल, बम्बूजल, लव, बिल्क, बिट्रे, डिल्यूट, डिसीव, डिसीट, डिडल, डब, डोज, और ये चीट था। उसके बाद स्पूफ, स्कंक, होक्स, रस, ट्रिक, गल और जगल। एक दो बार अगर आप इसको ऐसे ही रिपीट कर लेंगे अपने मन से, अगर आपको लगे कि याद हो गया तो एक बार अपने मन से लिखेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।